हेलो लर्नर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओशन डिपॉजिट्स के टाइप्स के बारे में। आपने अगर इस वीडियो से रिलेटेड पार्ट 1 देख लिया है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मेराइन डिपॉजिट्स के मीनिंग के बारे में और वो हमें किस किस तरीके से मिलते हैं, यानी 3 मैकेनिज्म्स, और उसके बाद में ओशन जोन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है टेरिजीनियस सेडिमेंट्स, जिसे लिथोजेनिक भी कहा जाता है, यानी कि स्थलीय या भूमिज पदार्थ। ये मेनली हमें कॉन्टिनेंट्स के थ्रू मिलते हैं, यानी महाद्वीपों पर जो चट्टानें पाई जाती है, रॉक्स पाई जाती है, उनमें वेदरिंग और इरोजन की क्रिया जब होती है, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया जब होती है, तो हमें जो टूटे हुए मटेरियल है उनको रिवर्स है या ग्लेशियर्स है या विंड्स हैं, जब वो अपने साथ में बहाते हुए या उड़ाते हुए लाकर ओशन में जमा कर देती है, तो वो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टेरिजीनियस सेडिमेंट्स। ठीक है, ये ओशन के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोकेशन पे जमा हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये कहाँ देखने में मिलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि वो एरिया जो कोस्ट से बिल्कुल सटा हुआ होता है, अटैच होता है, उस जगह पे ये पाए जाते हैं। इनके टेक्सचर की अगर हम बात करें, ये कितने बड़े छोटे होते हैं साइज़ में, तो इनके साइज़ के लिए हम एक स्केल का यूज़ करते हैं। उस स्केल को कहा जाता है वेंटवर्थ स्केल। वेंटवर्थ स्केल इसके लिए काम में लिया जाता है, और ये वेंटवर्थ स्केल जो है वो क्या बताता है कि जो टेरिजीनियस मटेरियल है वो साइज़ के आधार पे कितने कितने होते हैं। तो देखिए, टेरिजीनियस मटेरियल बेसिकली ग्रेवल्स, सैंड और मड, ये 3 कैटेगरीज में हम इनको बांट सकते हैं। इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे अगर ग्रेवल की बात करें, बजरी, वो भी छोटे से बड़े क्रम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दी हुई है, ये इनका साइज़ दिया हुआ है मिलीमीटर में। फिर सैंड यानी रेत, ये भी अत्यधिक मोटी, फिर मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, इस तरीके से अलग अलग साइज़ में हो सकती है। ये यहाँ पे मिलीमीटर में साइज़ दिया हुआ है। ऐसे ही मड बेसिकली जो है, इसमें सिल्ट एंड क्ले 2 कैटेगरीज आती है, लेकिन मड को पंक भी कहा जाता है, जिसमें मेनली कलर के बेसिस पे 3 तरह की मड मिलती है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो ये जो टेबल है ये वेंटवर्थ स्केल कहलाती है, यानी कि टेरिजीनियस मटेरियल्स को उनके ग्रेन्स के साइज के आधार पे बांटने के लिए ये यूज़ होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे ब्लू मड के बारे में बात करते हैं। ब्लू मड जो होती है, यानी नीली पंख, ये मेनली इसका कलर ब्लू क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन सल्फाइड पाए जाते हैं, और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो गहरा पार्ट होता है, ग्रेटर डेप्थ वाला पार्ट होता है, वहाँ ये मिलती है। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 35% मिलता है, मेनली अटलांटिक ओशन, आर्कटिक सी एंड मेडिटेरेनियन सी में, यानी कि भूमध्य सागर में ये पाई जाती है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रेड मड के बारे में। इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। इसमें 32% कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये येलो सी ब्राज़ील कोस्ट पे पाई जाती है, ब्राज़ील के तटीय क्षेत्रों में। फिर ग्रीन मड, इसमें जो है ये क्यों बनती है? जब ब्लू मड में केमिकल वेदरिंग होती है, यानी रासायनिक क्रिया होती है, तो रासायनिक क्रिया से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, और ये ब्लू से ग्रीन दिखने में लगती है, इसलिए इसे ग्रीन मड कहा जाता है। इसमें सिलिकेट्स पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के सिलिकेट्स मिलते हैं, पोटेशियम के और ग्लूकोनाइट के, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट इसमें 0 से 56% के बीच में पाया जाता है, और ये जापान के जो तटीय क्षेत्र हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, उनके आसपास के सी एरियाज में मिलती है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, टेरिजीनियस मटेरियल। इसके बाद में हम आते हैं पार्ट 2 पे, वो है वॉल्केनिक सेडिमेंट्स, यानी कि ज्वालामुखी पदार्थ। ये 2 तरीके से मिलते हैं मेनली। एक तो जो लैंड के ऊपर वॉल्केनो पाए जाते हैं, वो उनसे निकलने वाला जो मटेरियल होता है, जब वो रिवर्स या फिर विंड्स के थ्रू ओशन में डिपॉजिट कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, एक तो वो, और एक होता है जो पानी के अंदर ही वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वो। दोनों के माध्यम से ये ज्वालामुखी पदार्थ जो है वो ओशन डिपॉजिट्स के रूप में वहाँ जमा रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है बात 3rd नंबर की, वो है बायोजेनिक सेडिमेंट्स, यानी जैविक पदार्थ। इन्हें ऑर्गेनिक मरीन सेडिमेंट्स भी कहा जाता है, यानी जैविक पदार्थ भी कहा जाता है। ये किससे मिलते हैं? ये जो ओशन के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं और जो जीव जंतु मिलते हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, उनके जो अंश होते हैं, अवशेष होते हैं, उनके जो डिकेइंग पार्ट्स होते हैं, उनके जमा होने से ये मिलते हैं मेनली। इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मैक्रोस्कोपिक, जिसमें हम मेनली जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, उनको रखते हैं, जैसे उनकी बोन्स हो गई, उनके दांत हो गए, मरने के बाद में जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो जब जमा होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक सेडिमेंट्स।
ठीक है। और एक होता है माइक्रो, सॉरी मैंने पहले वाले में माइक्रो बोल दिया है तो मैं आई एम वेरी सॉरी। फर्स्ट वाला है मैक्रोस्कोपिक और सेकंड वाला जो है वो है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक नाम से ही पता चल रहा है ये इतने छोटे, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको नेकेड आई से देखा भी नहीं जा सकता है। तो ये दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल सी ऑर्गेनिजम्स, तो इतने छोटे होते हैं कि देखना भी मुश्किल होता है। तो बायोजेनिक सेडिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मेनली ये जो बायोजेनिक यानी जैविक पदार्थ है ये बनते किस किस से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगेन हम इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है नैरेटिक तटीय क्षेत्र, तटीय जो टेरिजीनियस मटेरियल है वो, और एक है पैलेजिक मटेरियल है वो। तो नैरेटिक कौन सा हो गया, जैसा मैंने आपको बताया था जो कोस्ट के आसपास में ही पाया जाता है, और जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो अवशेष होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं, प्लांट्स के जो सड़े गले अंश होते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, उनसे ये हमें मिलते हैं नैरेटिक, ठीक है। और ये भी मेनली आपको जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही मिलेंगे, ठीक है, ये भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही मिलेंगे। दूसरी कैटेगरी है पेलाजिक यानी अगाध सागरीय, नाम से ही पता चल रहा है ये बहुत डीप ओशन में मिलते हैं। इनको भी दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, एक है कैल्केरियस ऊजेस और एक है सिलिशियस ऊजेस। कैल्केरियस यानी कैल्शियम जिसमें पाया जाता है, चूना प्रधान, और सिलिशियस यानी सिलिका प्रधान जिसमें सिलिका ज़्यादा होती है। चूना प्रधान यानी कैल्केरियस वाली जो होती है उसको अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है टेरोपोड ऊज और एक है ग्लोबिजिरेना ऊज। और जो सिलिशियस है वो भी अगेन दो पार्ट्स में है, रेडियोलैरियन ऊज और एक है डायटम ऊज, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप और क्या चेंजेस चाहते हैं और कौन से टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, मैं जल्दी ही उनको लेकर आऊँगी। तो देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।